हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दुनिया का सबसे बड़ा एंकर आ चुका है मैदान में। आज अमानुल्लाह कॉमेडी किंग्स, उनकी है बरसी। आज कॉमेडी नहीं होगी क्योंकि आज कॉमेडी किंग की बरसी है। आज मैं आपको लिंकिंग के जरिए कुछ लोगों से मिलवाऊंगा। सबसे पहले आप मिलें। ओए मेरा चला रिपोर्टर कितने गया? चला कितने गया? चले हाँ तेन मैं सॉट ले नहीं भेजा थी। किते सॉट ले आज मैं बड़े बड़े सूट लेने, नीला सूट, पीला सूट, खट्टा शर्ट ते लाल कमीज वाले दा मैनू नाम नहीं उस्ताद जी नामा ਉਹ ਲਾਲ ਸੂਟ, ਪੀਲਾ ਸੂਟ, ਖੱਟਾ ਸੂਟ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਸਨ? ਲਾਲ ਸੂਟ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? लाल सूट वाले दा पता नहीं, ताहर अंजम सी पता नहीं। ਲਓ ਜੀ ਜਰਾ ਤਾਹਰ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ। एज ए मुसलमान तो हम सबका ईमान है कि हम सब ने एक दिन जाना है। तो कुछ लोग ऐसे, कुछ शख्सियत और कुछ लोग जो हैं मुल्क में, दुनिया में ऐसे होते हैं जिनकी कमी जो है वो सारी ज़िंदगी ज़िंदा रहने वालों को महसूस होती रहती है। तो अमानुल्लाह साहब जो हैं वो शोबिज़ में ख़ास तौर पे कॉमेडी थिएटर्स के वो जो थे, मौजूद थे कॉमेडी थिएटर में। असल में कमर्शियल थिएटर ही अमानुल्लाह साहब ने किया आके, उससे पहले इतना कमर्शियल थिएटर नहीं था। तो हम तो, हमारा स्कूल ऑफ थाट भी जो है वो अमानुल्लाह है। तो आज हम सब लोग अमानुल्लाह थिएटर ही कर रहे हैं। उनका अखलाक कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता और हम उन्हें हमेशा थिएटर का ये जो थड़ा है, थिएटर का ये जो हमारा स्टेज है, इस पे हम उन्हें सारी ज़िंदगी मिस करते रहेंगे। हमारे उस्ताद थे और कोशिश करेंगे कि अमानुल्लाह थिएटर ही चलता रहे। अमानुल्लाह थिएटर, क्योंकि अमानुल्लाह से ही इंस्पायर होके 80% फ़नकार जो हैं वो इस वक्त थिएटर में काम कर रहे हैं। लो जी, ये थे ताहिर अंजुम साहब। अब आप बातें सुने। की नाम सी? ताहिर ताहर नुशाद साहब जी, ताहिर नुशाद कॉलोनी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अमानुल्लाह साहब का अखलाक कभी पूरा ही नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितना टाइम उन्होंने गुजारा एज ए स्टार, इतना टाइम भी कोई नहीं गुजार सकता। यानी 30-35 साल कोई स्टार रहे और अल्लाह की रहमत से वो मरने के बाद भी स्टार ही हैं और तारीख चेंज करने वाले अमानुल्लाह साहब हैं। और वैसे तो फ़नकार आते रहते हैं, जो तारीख साज लोग होते हैं ना, वो उनका कभी खला नहीं पूरा हो सकता, उनकी कभी कमी पूरी नहीं हो सकती। अमानुल्लाह साहब के साथ जितना हमने काम किया, मेरे लिए, हम सब के लिए, जितने हमारे फ़नकार हैं, उन लोगों के लिए ये फ़ख्र है कि हमने अमानुल्लाह साहब के साथ काम किया, क्योंकि आने वाली नस्लें वो ये ज़रूर कहेंगी कि काश हमारे मुकद्दर में होता कि हम अमानुल्लाह साहब को देखते और उनके साथ काम करते। और रही बात उनकी याद हमारे दिलों में मरते दम तक उनकी रहेगी और क्रेडिट उनका हमारे बाद भी कायम रहेगा, हमारे आने वाली नस्लों में भी कायम रहेगा। क्योंकि अमानुल्लाह साहब के आने से पहले ड्रामा कुछ और होता था, अमानुल्लाह साहब के आने के बाद ड्रामा किसी और तरह का हो गया। ये हम सब जितने भी थिएटर पे लोग, कॉमेडियन, अगर पैसा कमा रहे हैं, रिज़्क़ कमा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो वो सिर्फ अमानुल्लाह साहब। वो आप ये कह सकते हैं कि जैसे टेस्ट क्रिकेट होती थी, फिर वनडे क्रिकेट हो गई, अब T20 हो गई। अब कुछ ऑप्शन ऐसी आ जाती हैं जहाँ पे चेंजिंग होती रहती है, लेकिन ये है कि मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि जो भी कॉमेडियन है वो सिर्फ़ और सिर्फ अमानुल्लाह साहब की वजह से अपना रिज़्क़ कमा रहे हैं। अल्लाह देता है रिज़्क़, लेकिन उनके राह रास्त पे चल के, उनको फॉलो करके, तो तभी बाकी छोटे मोटे इशू होते रहते हैं और वो आउटडोर में भी होते हैं, कहीं भी हो जाते हैं, लेकिन ये है कि उनके बताए हुई सिमत पे जा रहे हैं, यानी उनका बोया हुआ खा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लो जी, ताहिर अंजुम साहब भी हो गए, ताहिर नुशाद साहब भी हो गए। हुण जनाब जो जोगी साहब नहीं थे, जोगी चांद बराल साहब की गल्लां सुनो जरा। मैं पहले भी यहाँ कह चुका हूँ कि अमानुल्लाह साहब दुनिया में हंसाने के लिए आए थे और हासे ही छड़ के चले गए हैं।
ਸੋ ਲੋਕ ਹੀ आज देखो अगर उन्होंने ताज़ी थी रेफरेंस भी आए ने तो हंसा ही रहे ने, तो ये हंसाने वाले के दिन के नाम से ना इसको इस दिन को मंसूब कर देना चाहिए। मेरा ये ख्याल है ज़ाती तौर पे। नहीं ये तो फॉरएवर है, अब जब तक कॉमेडी चलती रहेगी मेरा ख्याल है कोई अमानुल्लाह की कॉमेडी से बाहर जाके कॉमेडी क्या करेगा, यही इतनी वसी है कि इसमें से ख़त्म ही नहीं हो रहा। हम भी करते जा रहे हैं, हमसे पीछे के लोगों ने भी किया और आगे आने वाले लोग भी यही कर रहे हैं। मैं चुटकुला क्या है कि अमानुल्लाह साहब, मैं अपनी बात ही सुनाता हूँ। मेरे साथ मेरा चूँकि ताल्लुक गुजरात से है, तो मुझे कहते थे कि यार तू साढ़े सामने फनकार बन गया है तो लाहौर ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਵਾਕਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਮਤलाई ਚੌਕ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸੜਕ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ। ये थे ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੀਲੇ ਸੂਟ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕੈਸਰ ਪਿਆ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। कैसर पिया का भी तूने शॉट किया? ਹਾਂਜੀ मैंने किया। सुनो जी जरा कैसर पिया साहब की बातें। वो एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया, वो जो शेर है। तो अमानुल्लाह साहब के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि वो हमारे सुपरस्टार थे, हैं, सारी ज़िंदगी रहेंगे, हमारे दिल में थे, हैं और सारी ज़िंदगी रहेंगे। और हम उनके बच्चे हैं, वो उनके शागिर्द हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं बहुत ज़्यादा। और अभी भी उनका काम भी ज़िंदा है, उनकी बातें भी ज़िंदा है, उनकी मोहब्बत भी ज़िंदा है। अमान साहब काम तो बहुत अच्छा करते थे, लेकिन काम से बेहतर इंसान बहुत अच्छे थे। काम तो उन जैसा किया है किसी ने, लेकिन उन जैसा इंसान, अच्छा सुपरस्टार होने के लिए, कामयाब होने के लिए अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। अमान साहब में ऐसी खसूसियात थी, इंसानियत थी, तो हमने वो सीखी है और कोशिश करते हैं कि उन जैसा बन तो नहीं सकते, लेकिन वो खुशकिस्मत होगा इंसान जो अमानुल्लाह साहब जैसा इंसान बनेगा। अमान साहब के सारे वाकई जो हमारे, मैं आपको बता नहीं सकता कि ऐसे मज़ेदार हैं। मैं आपको बस मैं क्या कहूँ कि उनसे कोई भी बात की, वैसे मैंने मजाक में उनसे कहा कि अमान साहब ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ अगर दवाई समय खाओगा फिर कुछ नहीं होता। मसलन उनकी हर बात ही उनका मसलन वो समझाते थे, वो ज़्यादा मना करते थे शादियों से। वो एक शादी करना खुदा दा वाह मेरे हाल वेख लो, वो ज़्यादा शादियाँ थी उनकी माशाल्लाह। तो बड़ी ये नसीहत उनकी एक शादी वाली, और एक शादी करनी चाहिए। वो मेरी बीवी को किसी ने बोला कि आपने दूसरी शादी की हुई है, मेरी बीवी को किसी ने बोला, तो उन्होंने मुझे कहा, मैं कहा मैं पहली करके पछता रहे हैं, दूसरी मैं कितों कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। वो एक अकेडमी थे, वो एक, मैं कहता हूँ कि नसीहत हर वक्त करते थे, हमें समझाते थे, थिएटर की ज़िंदगी भी समझाते थे, घर की ज़िंदगी भी समझाते थे। तो आई लव यू अमानुल्लाह साहब, आई मिस यू। अल्लाह आपको अपनी रहमत में रखे, अपनी जन्नत में रखे। थैंक यू वेरी मच जी। ये थे कैसर पिया। अब आप बातें सुने हामिद रंगीला साहब की। हामिद रंगीला ही सी ना? ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਹੁਣ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਸੀ। ओ यार बिस्त बुस्त ना करा दें यार। ਉਸਤਾਦ ਬਿਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੰਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਦਿਨ ਚੜ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪੰਜਤਨ ਪਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖੱਟਿਆ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੱਟਿਆ ਖਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੈਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸਾ ਫਨਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਲਵਾਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਬਣਨ ਆਇਆ। ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਸਭ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਲਾ ਹੈ ਸਟੇਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੂੜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੁਟਕਲਾ ਬਸ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕੂੜ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਦੂਰ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੋਤਾ ਲਾਣਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਧੋਤਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਮਿਲੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲਾ ਡਰਾਮਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਅਗਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੋਤਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਐਸੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਹ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਬਕ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜੁਗਤ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਨਕਾਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਮਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜੁਗਤ ਕਰੇ ਤੂੰ ਆਵਾਮ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੁਗਤ ਤੇ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ। ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ 2-3 ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਤੂੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਸ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਤੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਨਕਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਪੰਜਤਨ ਪਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਫਨਕਾਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। लो जी, ये थे हामिद रंगीला। अब बारी है राणा सनाउल्लाह की नाम से शाहिद खान। शाहिद खान। सुने जी, अमान साहब एक यूनिवर्सिटी थे और वो यूनिवर्सिटी की हम ब्रांचें हैं। मैं ये अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में कहता हूँ कि जब तक जुगत का थिएटर है वो अमानुल्लाह खान साहब का थिएटर है और हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। अमानुल्लाह साहब मेरे तो कज़न भी थे, बड़े भाई थे, उनसे बड़ी मोहब्बत मिली। और ऐसा सीनियर सदियों बाद पैदा होता है कि जिसके मतलब सीनियर होने के बावजूद, यूनिवर्सिटी होने के बावजूद डांटते ही नहीं थे किसी को उन्होंने सख्त लफ्ज़ ही नहीं कहा। यही उनकी कामयाबी का सबब था। हर बात उनका फिरना टुरना, उठना बैठना, हर चीज़ ही एक मशले राह थी हमारे लिए। तो ये है कि बहुत विटी और बड़े जॉली थे। हर वक्त अपने जूनियर से भी सीनियर से भी हंसी मजाक, वो जो एक फासला होता है ना सीनियर जूनियर का, वो नहीं था उनमें। ਲੈ ਵੀ ਸਪਨੀ शाहिद खान ने तो यार वैसे बड़ी थिएटर ਦੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਮਲਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਬਾतें उन्होंने बड़ी समझदारी में लिखी हैं। सूट बड़ा ਵਧੀਆ ਪਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਵਾ ਲਵੇ। नहीं, वो उनका नाप और आपके नाप में बड़ा फर्क है। अब आप जाके सुने, बंदा कौन सी भाई? ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਾਸ। गुलाम अब्बास, वो बड़ा मशहूर आदमी। कौन सी भला? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਸਤਾਦ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੀ। लो जी, गुलाम अब्बास साहब की बातें सुने जी आप। अमानुल्लाह साहब के साथ मेरा ज़िंदगी का 20 साल का तल्लक है और 20 साल जो ज़िंदगी के गुजरे हैं ना, वो ऐसे ही गुजरे हैं कि एक पल भी बस सोने के टाइम हम अलहदा थे। मैं वाहद बंदा हूँ गुलाम अब्बास जिसको उन्होंने 12 बजे लिया, 1 बजे लिया और दोपहर को और रात को 4-5 बजे छोड़ा। और मेरा खाना पीना उनके साथ इकट्ठा था। फ़नकार बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं, इंसान बड़ा होना बहुत बड़ी बात है। और अमानुल्लाह खान साहब जो थे वो इंसान भी बहुत अच्छे थे और फ़नकार तो जैसे थे वो सबको पता ही है। उनकी जितनी भी ज़िंदगी वो वाकई ही है। जी, वाकयात से भरी एक पड़ी। बंदा तस्बीह बेचने वाला, टोपियाँ बेचने वाला, मजदूरी बंदा करने वाला, मेहनत करने वाला बंदा अमानुल्लाह बनता है। ये बात है। एक दफ़ा हॉस्पिटल दवाई लैन गए तो एक बंदा कहता खैर है मान साहब हॉस्पिटल आए हो? कहते यार वो कपड़े धोने देते सी। मैं कहा चलो ले आइए। इनके ज़िंदगी के बहुत सारे वाक़े हैं ज़िंदगी के। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अब आपको एक ब्यूटीफुल कपल शाहिद सिकंदर ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਹਿਰ ਸਦੀਕੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਰਫਾ सिद्दीकी ਦੀ ਭੈਣ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ। अमान साहब जो हैं वो हमारी एकेडमी थे, बल्कि थे क्या हैं, वो हमेशा रहेंगे। और वो हम आर्टिस्टों के लिए, आने वाले आर्टिस्टों के लिए एक ऐसा कायदा है, एक ऐसी किताब है जिसे जो पढ़ लेगा वो स्टार बन जाएगा। और अमान साहब हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे, उन्हें हम कभी भूल नहीं सकते हैं क्योंकि हम आज भी उनकी जुगतें याद करके करते हैं। तो ज़ाहिर बात है। और अमान साहब हमेशा हमें कहा करते थे, एक बार हमने अमान साहब के साथ ड्रामा किया तो एक लड़के उन्हें बहुत सारी जुगतें कर रहे थे तो वो चुप खड़े थे। तो मैंने आगे से कहा, मैंने कहा उस्ताद जी तुसी क्यों नहीं बोल रहे? कहते जदों अपनियां करनगे उदों बोलांगा, अजे तक तो मेरियां कर रहे थे। और सच में आज तक हम उनकी बातें कर रहे हैं और ये सारी ज़िंदगी होती रहेंगी, वो कभी भी जा नहीं सकते। वन पीस सन, इको ही पीस सन पाकिस्तान दे विच, बल्कि जहान दे उत्ते, पूरी दुनिया दे उत्ते इको ही सन। और खूबसूरत सन, अपने काम दे एडे खूबसूरत सन कि मेरा ख्याल है कि जिन्ने भी कॉमेडियन फनकार ने कोशिश करते हैं कि उन्होंने लबो लहजे नाल काम करने की कोशिश करन। और उदां दा तो नहीं ना कोई हो सकता, वो बड़े लोग सन। तो उनकी बरसी आज उन्होंने बरसी है और तमाम आर्टिस्ट माशाल्लाह च इत्थे इकट्ठे हुए हैं और उम्मीद है कि उन्होंने बरसी असीं अज बड़े अच्छे तरीके नाल सैलीब्रेट करांगे। और अमान साहब आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, थैंक यू। अब आपकी हम मुलाकात करवाएंगे। आपने ऐनक वाला जिन तो सुना होगा ड्रामा, ऐनक वाला जिन में हमून जादूगर थे हसीब पाशा साहब।
अमानुल्लाह खान साहब के बारे में आप चंद अल्फाज की बात कर रहे हैं। यहाँ तो किताबें लिखी जा सकती हैं उनके ऊपर, उनकी हिस्ट्री पे, उनकी कॉमेडी पे, उनकी हालात ज़िंदगी पे चंद अल्फाज कहाँ से लाऊं। उनकी हर बात जो है एक तारीख़ का हिस्सा है, उनके हर जुगत, हर मजाक जो है वो तारीख़ का हिस्सा है। वो हम इकट्ठे ही आए थे, मैं और अमानुल्लाह, लेकिन वो हमारे भी उस्तादों में शामिल होते थे। उन्होंने कॉमेडी में, मुझे याद है कि मेरा एक शेर हमेशा पढ़ा करते थे कि अक्खां छुपा के अक्खां ज़रा हंस बलिए, लाया करो मादा जेवर दोवें नस चलिए। और फिर दूसरा मेरा शेर उन्होंने इतना पॉपुलर किया कि मैं आज भी ममनू हूँ कि वो था जी कि सीन सरू दा बूटा हवा वगदी ते डोलदा नहीं, ऐसे मशूक नू गोली मारो कुंडी खड़काई अंदरों बोलदा नहीं। और वो मुझे बहुत प्यार करते थे, बड़ी ऑनर करते थे, इसलिए कहते कि यार तुम सैयद हो, मैं तुम्हें जुगत भी नहीं मार सकता। और मैं उनकी जुगतों से हमेशा महफूज रहा। अखा चखा पा कुड़िए मां दा देवर लिया ते करो नस जा। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਬਲੀਏ, ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਨੱਸ ਚਲੀਏ। हाँ इन्हें बिल्कुल गलत किया, मैं सही कह रहे हैं साहब। ये उस वक्त ट्रेंड सेटर हीरो थे, हीरो भी थे, कॉमेडी भी करते थे। और मैं क्योंकि 5 मिनट छोटा था इनसे, इसलिए अदब बहुत करता हूँ इनसे, प्यार था, इन्होंने मुझे मौका दिया। फिर वन मैन शो करता रहा मैं, सारी कॉमेडी फिर मैंने की। और मैंने और अमानुल्लाह ने काम नहीं किया क्योंकि अलग-अलग ऑडियंसेस थी। वो जनरल पब्लिक में बड़े मकबूल थे और हम लर्नेड पीपल जो थे उसमें बड़े मकबूल थे। फिर एक दिन हम दोनों इकट्ठे हो गए तो ये ऑडियंस और बढ़ गई और थिएटर का ये हाल हो गया कि आज इस हॉल में पायल डायरेक्टर है और आर्ट काउंसिल का रेजिडेंट डायरेक्टर भी कोई है। जिस आर्ट्स काउंसिल में नईम ताहिर डायरेक्टर थे, जिस आर्ट्स काउंसिल में शुएब हाशमी डायरेक्टर थे, जिस आर्ट्स काउंसिल में डॉक्टर अनवर सज्जाद डायरेक्टर थे, फारूक ज़मीर डायरेक्टर थे, खालिद सईद भट्ट डायरेक्टर थे, मसूद अख्तर डायरेक्टर थे, वहाँ मसूद साहब आज पायल डायरेक्टर है। अल्लाह ताला इस रेजिडेंट डायरेक्टर को इजाज़त क्या देनी है अल्लाह ने, अल्लाह इसको हिदायत दे और ये अपने डायरेक्टर्स की लिस्ट देखे कि कौन लोग इस हाल में, ये बड़ी मुश्किल से मैंने हाल बनाए हुए हैं। मैं इस बिल्डिंग कमेटी में था जब डॉक्टर अनवर सज्जाद चेयरमैन थे। तो अमानुल्लाह एक ऐसा शख्स आया जिसने सारा पिछला थिएटर डिलीट कर दिया और अपनी तर्ज का एक थिएटर बना लिया उसने। और वो अल्लाह का फजल है, आज भी पूरे मुल्क में हो रहा है। 10 थिएटर मेरे शहर में हैं और जहाँ भी कहीं कोई थिएटर गोर मौजूद है उसकी कोशिश होती है कि अमानुल्लाह की तरह जुगत करें। वैसी जुगत तो उसका बेटा नहीं कर सकता, तो आपने कैसे करनी है? वो बेसिकली गवैया ख़ानदान था, रूड़े खां बूढ़े खां उसके आबाओ अजदाद थे, वो गाने वाले थे, बड़े लोग थे। तो उसके यहाँ ये हंसाना ताना था उसकी सारी फैमिली में, मगर उसने बहुत अच्छा काम किया। वो जितने कॉमेडियंस हैं, जितने एंटरटेनर हैं, जितने जुगतबाज हैं, उनका बड़े गुलाम अली खां था। उससे बड़ी जुगत किसी ने नहीं की, उससे बड़ा आदमी कोई नहीं था इस विट्सिज्म में, इस हाजिर जवाबी में। जब मैंने पहली दफ़ा जुगत की थी थिएटर में तो मेरा सोशल बाइकाट हो गया था, मगर आज जुगत के बगैर थिएटर नहीं होता। अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे और साथियों को हिम्मत दे कि ये फ़ोटो सेशन के अलावा कभी साल में उसके लिए कुरान करीम मुकम्मल करके स्वाब इसार के लिए कभी कोई ऐसा वक्त निकालें। अल्लाह आपको जज़ा देगा। उसके बच्चों को भी मेरी हदायत है कि बाप के लिए कुरान पाक पढ़ के उसको भेजा करो, अल्लाह बहुत खुश होते हैं। अल्लाह आपको जज़ा दे। बहुत शुक्रिया। आखिरी 5 साल अमान साहब के मेरे साथ गुजरे हैं। हम इकट्ठे ही खबरदार में, यानी आफ्ताब इकबाल साहब का एक बहुत बड़ा शो खबरदार, हमने आप न्यूज़ पे वो यानी आखिरी 5 साल किए। तो उसमें एक अमान साहब मुझे कहते होते थे लाला सुधीर, बड़े मशहूर, यानी उनके आपको पता है फनकार हैं लाला सुधीर जी। मैनू कहते सन तेरा पिंडा ना लाला सुधीर वर्गा है। तो वो मैनू गल उन्होंने को करनी तो मैनू एवं कि लाला सुधीर तू माशाल्लाह तेरा पिंडा बहुत अच्छा है तू कख नहीं। यानी इंज दियाँ गल्लां। अमान साहब लव हैं सारी ज़िंदगी, उनकी ना तो कमी पूरी हो सकती है ना कोई कर सकता है। वो जितना बड़ा नाम थे, वो जितना बड़े लोग थे, ऐसे लोग वाकई ही पैदा नहीं होते। और हमारी खुशकिस्मती ये है कि हम अमानुल्लाह साहब के दौर में पैदा हुए, हमारे लिए खुशकिस्मती है।
मिस्टर अमानुल्लाह किंग ऑफ कॉमेडी, इनका कोई सानी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बेमिसाल लोग हैं और महान कलाकार थे और महान मौसीकार थे, बड़े बाप की औलाद हैं और जो है अब हमारे में मौजूद नहीं है। आज उनको हमारी आंखों से ओझल 1 साल हो गया है, लेकिन हमें अभी मालूम ऐसे लगता है कि जैसे हमारे साथ खड़े हैं। तो आज उनकी बरसी है, उनकी याद है, तो ये यादें जो होती हैं इंसान के हमेशा साथ रहती हैं। मिस्टर अमानुल्लाह किंग ऑफ कॉमेडी जो हैं वो देखें, हमारे मुल्क में चंद फनकार ऐसे हुए हैं जो थोड़े, मतलब मीन चंद भी नहीं, थोड़े कहता हूँ, थोड़े मीन ये है कि उन फनकारों में इनका शुमार होता है कि जैसे खान नुसरत फ़तेह अली ख़ान और राहत फ़तेह अली ख़ान, उस्ताद बरकत अली ख़ान, हुसैन बख्श गुल्लू, अपना आयरन परवीन और मलका रोशनारा बेगम, मादाम नूर जहान, मेहदी हसन, ये उनमें इनका शुमार होता है। ये बेमिसाल लोग हैं, इनकी कोई मिसाल नहीं और अल्लाह ताला इनको खुश रखे। आप आए हैं और हम भी इन्हीं की बदौलत आज काम कर रहे हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह के फजल करम से हम जो रिज़्क़ कमा रहे हैं, हम रोटी कमा रहे हैं, अल्लाह के बाद, अल्लाह वालों के बाद उनकी दुआओं से और उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, तो रोटी कमा रहे हैं, हमारे बच्चे खा रहे हैं और मुझे ना जितने लोग भी कर रहे हैं ये सब उन्हीं का काम कर रहे हैं। लो जी, अब तो आपने मिल लिया तकरीब के मेहमानों से, अब मेज़बान अमानुल्लाह साहब की बेटी ज़रगून। वालिद साहब का बेशुमार प्यार था। मैं जॉब करती थी जब, पहले अभी भी कर रही हूँ, पहले मेरा ऑफिस था गुलबर्ग में, तो अक्सर ब्रेक के बाद मुझे कॉल आनी कि इधर हो ऑफिस, चलो फिर बाहर आ जाओ। मैंने बाहर जाना, अनार का जूस पकड़ा होता था, फ्रूट चाट, मैंने कहा तुम थक गई होगी तो खा लो। मैंने अभी खाना खाया, नई जगह मैं कैसे खाऊँ, और मैं ज़रा वैसी फलों से ज़रा भागती हूँ, तो वालिद साहब ने इसको खाओ, पता नहीं कहाँ से दूर से आया करते थे, मुझे फ्रूट चाट दिया करते थे। मतलब ये प्यार ही है ना वालिद साहब का, और केयर। हर थोड़ी थोड़ी देर बाद बेटा खाना खाया, मतलब यहाँ तक कि मेरे ऑफिस में मेरी छेड़ पड़ गई थी, जी अब्बू, हाँ जी अब्बू, नहीं अब्बू, ठीक है अब्बू, हाँ, ये मेरी छेड़ बन गई थी ऑफिस में कि यार ये तो हर वक्त इसको पापा कॉल करते रहते हैं। इसके पीछे एक बड़ी लंबी स्टोरी है। वालिद साहब हॉस्पिटलाइज्ड थे, ICU में एडमिट थे, तो मैं बड़ी परेशान हो रही थी वालिद साहब को देख के। तो मुझे कहते हैं कि बेटा इधर आ। मैंने कहा पुत्र मैं सोने का ताज तो नहीं अफोर्ड करता सी, तो ए मेरी हैट है, ए अज तो तेरे लिए सोने का ताज ही है। मैंने बड़े फ़ख्र से सर पे पहनी और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा वाह वालिद साहब ने देखो मुझे ये हैट दी, मेरे लिए हैट सोने का ताज, इसके आगे कुछ नहीं, मेरे लिए बहुत बहुत बढ़ के ये हैट है। तो मैंने पहन ली, तो ना मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं इमोशनल सी हो गई। तो अब मुझे उन्होंने ये बात शायद इसलिए की कि मैं रोना पड़ूँ। पुत्र ए हैट मैं तेनू पता है क्यों दी है? मैंने कहा जी क्यों, आपको मेरे पे प्यार है? बेटा मैनू तंग सी, मैं तेनू तां दी है। वालिद साहब की मेरे साथ बहुत सारी दुआएं हैं और मैं कोशिश भी कर रही हूँ, मगर ये कोरोना ने मुल्क के हालात, पूरी दुनिया के हालात इस कदर ख़राब कर दिए हैं, हमारी मतलब कारोबार हमारा बहुत ख़राब हो चुका है। तो इंशाल्लाह इससे ज़रा छुटकारा मिलता है हमें, तो मैं वालिद साहब के सारे ख्वाबों को आगे लेकर इंशाल्लाह चलूँगी और मैं चल भी रही हूँ। ये थी अमानुल्लाह खान साहब की बेटी ज़रगून, वेरी स्वीट गर्ल, और उनका एक दूसरा बेटा। अब उनके पहले वाले बेटे कि यार बेटे माशाल्लाह उन्होंने काफ़ी सन, और नाम सी पौमी की बातें सुनी जी आप। शख्सियत तो वो बहुत बड़ी थी और यूनिवर्सिटी थे वो एक बहुत बड़ी, और हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं आर्ट कौंसल, अलहमरा आर्ट कौंसल के, कि उन्होंने अमानुल्लाह साहब के लगाए हुए पौधा जो स्टेज की दुनिया है उसे कायम दायम रखा। और मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। मेरी यही दुनिया, सब जितने भी उनके फैंस फॉलोवर्स हैं उन सब से यही अपील है कि उनके लिए जितना हो सके उनके लिए पढ़ाई करें, उनके लिए पढ़ें, उनकी मगफरत के लिए, क्योंकि हम भी उनके लिए पढ़ते रहते हैं।